राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। तुलसी विवाह कैसे करना है, ठीक है। देखो, तुलसी विवाह आपका आएगा 5 तारीख को, ठीक है। तो तुलसी विवाह आपने किस तरीके से करना है, आपने शालीग्राम जी को, जिनके घर में भी शालीग्राम है, वो शालीग्राम जी को अच्छे से नहला धुला के साफ़ सुथरा करके उनके ऊपर जो है उनके वस्त्र पहना के, ठीक, और उनको अच्छी तरह से आपने सजा देना है तिलक लगा के। उसके बाद आपने उनको तैयार कर देना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने तुलसी को भी वैसे ही तैयार करना है। गमले पर साड़ी बांध लें और गन्ने जो होते हैं, ईख जिसको कहते हैं, वो उसका मंडप जो है आपने बना लेना है, ठीक। अब मंडप बनाकर आपने उनको उठाकर फेरे करवाने हैं। तुलसी वहीं रहेगी, ठीक है। आपने उनको जिस आसन पे बिठाया हुआ है, आसन समेत, हाथ में मत पकड़ लेना, ठीक है। उनको आसन समेत उठाकर उसके बाद फेरे जो है वो लगवाए जाते हैं, उनका विवाह जो है वो करवाया जाता है। आप सबको मैं ये कहानी पहले भी सुना चुकी हूँ, दोबारा आप लोगों के लिए बता देती हूँ। जब लड़ाई हो रही थी देवताओं की और राक्षसों की, तो जलंधर नाम का जो एक राक्षस था, क्योंकि वृंदा की शादी जो है वो राक्षस से हुई थी, ठीक है। तो वो राक्षस जो था, उसको जो है उनकी पवित्रता जो है खंडित ना होने का वरदान मिला हुआ था वृंदा को, कि वो अगर अपने हस्बैंड को, वो उनकी मात ही तभी होगी जब उनका सतीत्व खंडन होगा। तो यहाँ पर देवताओं ने उस चीज़ के लिए प्लानिंग करी, क्योंकि जलंधर का जुल्म जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा था। तो विष्णु जी को चुना गया उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो विष्णु जी की अनन्य भक्त थी। वो बहुत उनकी जो है पूजा प्रार्थना करती थी और मेडिसिन से रिलेटेड थी। पिता से अपने मेडिसिन का जो है चीज़ें सीखती रहती थी। यहाँ पर वो जब उनका विष्णु जी को ही उनके पति का रूप धार करके जाना पड़ा और उनको छलना पड़ा, ये उनकी मजबूरी थी। कितनी बार राजा को या ईश्वर को ऐसे कार्य करने पड़े हैं जो उचित नहीं है, लेकिन उसके बाद उनको जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, आस-पास जो है सब धरती पर माहौल अच्छा बना रहे, उसके लिए उनको कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद उनसे बड़ा समझदार कोई नहीं, उन्होंने उसे पत्नी रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद जब जलंधर की डेथ हो गई, यानी कि उनको जो है शंकर भगवान ने मारा, ठीक है। शंकर भगवान ने उनको ख़त्म कर दिया। उधर विष्णु भगवान के ऊपर ये दोष लगा कि उन्होंने उनका अपनी ही भक्तिनी का सतीत्व जो है खंडन कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने विवाह किया बकायदा उसके साथ, इसीलिए तुलसी विवाह जो है वो किया जाता है। तुलसी रूप में वो अमर हो गई। घर के बाहर उनको स्थान दिया जाता है, घर के अंदर नहीं, ठीक है। उनको बाहर जो है तुलसी इसी वजह से लगाई जाती है कि घर के अंदर प्रवेश वर्जित है, ठीक है। यहाँ पर जो शास्त्र कहते हैं, हर चीज़ जो है वो बड़े हिसाब से सब चीज़ें बनाई गई हैं। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो इन्होंने अपना तुलसी को जो है अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार भी किया, ठीक। अब वहाँ स्वीकार करने के बाद इनका विवाह इसीलिए मनाया जाता है, जब वो जाग जाते हैं, देव जागते हैं, तो उनके विवाह की तैयारी कर दी जाती है। फिर उसके बाद जो है देव दीपावली भी मनती है, सब कुछ होता है। ये सारे दिन जो हैं ये सब हम लोगों ने अपना कर लिया, जो पृथ्वी लोक वालों के लिए था। अब जो है सेलिब्रेशंस उनके जागने की, उनके आने की, ये सब स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब आप एक दिन वो जागे हैं, एक दिन उनका विवाह होगा। अब उसके बाद विवाह की तैयारियां, इसमें कितनी बार होता है जिनके पास पुत्र नहीं होता, वो लोग उनको शालीग्राम रूप पुत्र मान लेते हैं, और जिनकी पुत्री नहीं होती वो पुत्री रूप जो है तुलसी को मान लेते हैं, ठीक है। और मंदिर में ही इनका विवाह होता है। और विवाह करके तुलसी का, जो लोग नहीं कर पाए वो मंदिर में भी अपनी तुलसी ले जाकर विवाह करवा सकते हैं। लोग पूरा पूरा दहेज बनाते हैं, बकायदा लड़की वाले लड़के वाले, पूरा खाना बनता है, सब लोग बैठकर लड़की वाले जो है वो भोजन का प्रबंध करते हैं। मतलब इतने अच्छे तरीके से, इतने भाव से करते हैं। तो ये भोलापन कहीं जाने मत दो और ये अच्छाई कहीं जाने मत दो। अगर आप ये कहो मैं कैसे करूं, तो मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मैंने हर चीज़ अकेले खुद ही बैठ के कर ली है, ठीक है। कोविड में किया ना सबने, सबने किया ना, कोई किसी को कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, कुछ नहीं आई ना। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो।
ढोल मंजीरे बजाओ, खूब ढोल बजाओ। देखो पूरा महीना क्या होता है, कार्तिक के माह के अंदर सिर्फ दीप जलते हैं, पूजा अर्चना होती है इस मंथ में। वो रीज़न क्या होता है, बस अब देव जागने ही वाले होते हैं, ठीक है, देव उठने ही वाले होते हैं। जब वो उठने वाले होते हैं उनके लिए इतना कुछ हम रोशनी करते हैं, दिए जलाते हैं, इतना कुछ करते हैं। दीपों के दान का ही सिर्फ ये माह होता है, इसके अंदर दान पुण्य पूजा इसका बहुत महत्व होता है, ठीक है। ये आप सब की जो भी कुछ करते हो सब देवों के लिए करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और भी है कि आपको इस विवाह को करने के बाद चुन्नी वगैरह भी डालनी होती है, चूड़ियाँ श्रृंगार का सामान सब कुछ अर्पण करना होता है। अगर घर पे भी कर रहे हो तो माँ को एक एक चीज़ अर्पण करो, ठीक है। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ माँ को दे देती हूँ, ग्रीन कलर की चुन्नी ले आती हूँ माँ के लिए, और उसके बाद उस चुन्नी को मैं अपने पास रख लेती हूँ, ठीक है। उस चुन्नी को मैं अपने पास रख लेती हूँ। अब आप सोचोगे इतनी चुन्नियों का क्या करोगे, तो मैं किसी ना किसी कंजक को दे देती हूँ, ठीक। तो आप भी ऐसा ही कर लेना, किसी कंजक को आप वो चुन्नी दे देना, एक आधी अपने पास रखना चाहो तो अपने पास रख लेना। लेकिन हाँ, वो जो ग्रीन चूड़ियाँ होती हैं वो मैं खुद पहन लेती हूँ, ठीक है। जब मेरी सिस्टर्स मेरे से मिलने आती हैं तो मैं दो दो उनको पकड़ा देती हूँ चूड़ियाँ, या आपके बहुत क्लोज हो तो आप उनको दे दो कि आप भी पहन लो, ठीक है। कुछ लोग नहीं भी करते, तो उस भाव हो तो वो चीज़ उनको ज़रूर दो। अगर कोई आपकी उस चीज़ को कदर नहीं करे, रख दे एक बार में, तो वो कभी मत करो, ठीक है। कभी किसी से लो मत अगर निरादरी करनी है तो, ओके। चलो अब इस विषय को भी मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।